Unacademy. Let's crack it. आएंगे इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन। आवाज सभी को क्लियर है क्या जी? एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स मस्त तरीके से सुपर्ब तरीके से चेक करके मुझे बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आवाज सभी को क्लियर है, एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स मस्त तरीके से सुपर्ब तरीके। दोस्तों मेरे हिसाब से आवाज सुपर्ब तरीके से क्लियर है। एक बार आप सभी भी चेक कर लीजिए, और अगर आवाज क्लियर है तो मजेदार तरीके से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से सेशन 30-40 मिनट्स के बीच में कुछ रहेगा। एक कॉम्पैक्ट सेशन रखा है आप लोगों के लिए, और इस सेशन का रीजन भी पहले आपको ऑनेस्टली शेयर करता हूं, एंड दैट इज इस बीच में आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज मेरे पास आया था, और जो भी अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गेट की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, इसरो की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी एग्जाम्स की कॉलेज कैंपस की जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और एक मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूँ जो पॉइंट था उसमें कि सर मेरे को ना बहुत एंजाइटी फील हो रही है, सर मेरे को ना बहुत ज्यादा फियर फील हो रहा है, सर एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा है ना कि कभी कभी लगता है कि मैं उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर पाऊंगा कि नहीं। सर मुझे ना आसपास के लोगों का एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, दोस्तों का, मेरा खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है सर। तो मैं सोचा कि ना मेरे को बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। ऐसा होता है क्या दोस्तों? ऐसा भी हो रहा है क्या इस बीच में? जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मोर ऑफ अ डिस्कशन सेशन रखा है ये। ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन कल शाम तक मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए ना, तो कल ही मैंने रखा इस सेशन को कि मैं एक बार आप लोगों से वीकेंड के पहले मिलता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है या हो रहा है तो रेडी रहिएगा। सर क्या रेडी रहूंगा? मस्त तरीके से रेडी रहिएगा। कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, कुछ बढ़िया बढ़िया फिलोसोफर्स के पॉइंट, कुछ अपने जीवन के अनुभव आपसे शेयर करता हूं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना सिर्फ सुनेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। आप ना डॉक्यूमेंट कीजिएगा, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या चीजों को लिखना है, और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि उससे कुछ आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं। दोस्तों आज का जो सेशन है इसका मैंने टाइटल रखा था, इट इज द एफर्ट दैट इज द रिवॉर्ड। द एफर्ट इज द रिवॉर्ड। आज के टाइम पे, आज के इस अति उपभोक्तावाद के दौर में, एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म के दौर में, आज के इस रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम में ऐसा बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है वैसे नहीं कि सर एफर्ट से कुछ नहीं होता। सर आउटकम बता भाई, द एंड, इट इज द एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो उसके बावजूद हम लोगों ने ऐसा पैराडॉक्स क्यों रखा है, फिर उस पर बात करते हैं दोस्तों। और कुछ सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में आपसे बात करूंगा। दोस्तों ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, और अनअकैडमी के ऐप पे आप जाएंगे, ये फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा लगे, मजा आए तो यहाँ पे चिट्ठी लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताइएगा, ये रहे आप और मैं, हम सभी लोग नहीं, ये आप और मैं। यहां पे ना दोस्तों हमारे पास्ट के रिग्रेट्स है कि यार काश यार 10th के बाद सब्जेक्ट कुछ और लेता, 12th में गड़बड़ी कर दिया ना यार, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं किया, अरे यार कॉलेज से पास आउट हुआ ना, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सब्जेक्ट कुछ और लेना चाहिए था, या थोड़ा और एफर्ट देता लाइफ में, एस्पिरेशन और हाई रखता, आज कुछ चीजें नहीं करता जिंदगी में, या कुछ और डिसीजंस लेता, लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट। ये है दोस्तों हमारे पास्ट के रिग्रेट्स, और ये हमारे ना फ्यूचर के वरीज। यार एक बार ना ये कंपनी निकाल लू ना, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एक बार ना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल लू, जिंदगी सेट है भाई। एक बार ना ये हो जाए तो लाइफ सेट है। ऐसा होता है कि दोस्तों कि हम लोग के लाइफ का ना मतलब दिन का ज्यादातर टाइम जो है, या तो इधर सोचने में चला जाता है या तो इधर सोचने में चला जाता है। ऐसा होता है क्या कि हम ज्यादातर, एक बार खुद से सोच के देखिएगा, आप अपने आप से सोच के देखिएगा, ऐसा है क्या? क्या गलत है? क्या नहीं गलत तो क्या ही होता है, गलत तो बहुत ही रिलेटिव चीज होती है दुनिया में, नहीं? तो
क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि आप और मैं, हम सब ना ज्यादातर टाइम अपने जीवन का, एक दिन का ज्यादातर टाइम पास्ट या फ्यूचर के बारे में, पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर के वरीज के बारे में सोचने में लगाते हैं? मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, सुनिएगा। इन सभी चीजों के बीच में जो है ना दोस्तों, वो है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। इन सभी चीजों के बीच में जो है वो है द पावर ऑफ प्रेजेंट। लाइफ ना हम लोग की आज के टाइम पे स्पेशली एक ऐसा विशियस सर्कल जैसा क्रिएट हो गया ना, जिसमें हम इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना थोड़ा सा भूल गए हैं। या तो हम पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में। मैं आपको आज का सेशन स्टार्ट होने के पहले एक चीज ये कहता हूं, ऑब्सेस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अपने डेस्टिनेशन से इतना ऑब्सेस मत हो जाइए कि आप जर्नी का मजा ही ना ले पाए। पॉलो कोएल्हो का एक स्टेटमेंट है ना, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू वर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। जब हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो हर जो चीज, हर पासिंग मिनट के साथ जो चीज जा रही है ना, हमारी लाइफ है ना, लाइफ को ड्रेस रिहर्सल तो है नहीं दोस्तों। एक बार गॉन तो फिर गॉन। हर पासिंग डे कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि आप मुझे बोलेंगे एक बात है सर, इतना डिफिकल्ट है तो फिर सभी लोग क्यों नहीं कर लेते? नहीं, सभी लोग प्रेजेंट मोमेंट में जी लेते हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, ऐसा होता है कि नहीं आजकल? हम जब मूवी देख रहे हैं तो हम स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं, खेलने के बारे में सोचते हैं। जब खेल रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। जब पढ़ रहे हैं तो और तीसरी चौथी चीज के बारे में सोचते हैं। Wherever you are, be there। लिखिएगा दोस्तों पहली लाइन, Wherever you are, be there, physically and mentally। गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट है, If anything is worth doing, do it with all your heart। कोई भी चीज आपको लगता है कि ये वर्दी है, आपने जो टारगेट बनाया यार ये वर्दी है, तो जब एफर्ट लगा तो जान लगा के एफर्ट दीजिएगा। यही चीज आपको टोनी रॉबिन्स, यही चीज आपको इनके द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, क्या नाम है उनका, रॉबिन शर्मा। और रॉबिन शर्मा साहब की एक किताब में मिलेगी, द 5 AM क्लब में। उसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा, द टाइट बबल। दिन का एक टाइम तो ऐसा होना चाहिए, कुछ वक्त तो ऐसा होना चाहिए, अपना फोन वोन सब, सोशल मीडिया सब दूर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों गौतम बुद्ध का लिखिएगा, इफ एनीथिंग इज वर्थ डूइंग, डू इट विथ ऑल योर हार्ट। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने गोल बनाया, जो भी आपने टारगेट बनाया, छोटे छोटे गोल्स जो आपने बनाए हर पासिंग डे के लिए, अपनी पूरी जान लगा के एफर्ट दीजिएगा। अल्टीमेटली जिंदगी को ड्रेस रिहर्सल तो है नहीं, जिंदगी कोई रेस तो है नहीं दोस्तों। अल्टीमेटली इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। सर ठीक है ना, पता है आपको एक बात बताऊं सर? क्या बताइए सर? ये सब बोलना बहुत, ये सर प्रवचन देना, ये बोलना ना बहुत ही आसान होता है सर। आपको पता नहीं मैं कितने टफ चीजों से गुजर रहा हूँ। आपको पता नहीं सर कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर। आपको पता नहीं सर मेरे आसपास के लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। भाई, विल माय फुल एम्पैथी एंड इमोशन विद माय फुल सिंसियरिटी, आई डू रिस्पेक्ट दैट। एट द वेरी सेम टाइम मैं आपको एक बात आता हूँ, हर एक आदमी इसी चीज से गुजरता है। और जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हैं कि प्रेशर फील करते हैं ना, ये सब तो इल्यूजन है, ये सब तो भ्रम है। Life is a uselessly disturbing episode in the blissful sleep of nothingness। Ultimately सब कुछ खत्म हो जाना ये इल्यूजन है दोस्त। इन इल्यूजनों के चक्कर में आप सोच के देखिए, ये सारे के सारे जो इल्यूजन है, ये सारे के सारे जो भ्रम है, इन सारे के सारे चीजों के बीच में कभी कभी दोस्तों, कई बार आपको लगता होगा कि यार अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो लाइफ क्या होगी यार, अगर यार मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे यार, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, ये आसपास के लोग क्या सोचेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आप जिसके साथ सबसे अधिक रहने वाले हो आप खुद हैं। ये सारा का सारा ये सब जो इल्यूजन है ना, आपका अगला पॉइंट ये होगा, सर अगर ये इल्यूजन है, चलिए मैं आपके लिए बात भी मान गया कि लाइफ इज अ डिस्टर्बिंग एपिसोड इन द ब्लिसफुल स्लीप ऑफ नथिंगनेस। हम कुछ वक्त के लिए यहाँ पे आए हुए हैं ना, मान गया सर। अगर ऐसा है सर, तो जब रिजल्ट किसी चीज का अच्छा नहीं आता है, किसी भी चीज में मैंने एफर्ट दिया, उस चीज में मुझे अच्छा कुछ आउटकम नहीं आया, तो फिर हर एक इंसान को पेन और सफरिंग फील ही क्यों होगी? नहीं, आपको, मुझको, हम में से किसी को भी वो पेन या वो सफरिंग क्यों फील होगी? दोस्तों एक मस्त पॉइंट आपको बताता हूं। सेनेका का एक बहुत पुराना स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है, द ओनली पेन, स्टोइसिज्म में, मैं इस लाइन को बोलता हूं, स्टोइसिज्म में मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका, ज़ीनस, एक से एक फिलोसोफर हुए, उनमें से अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट्स। तो स्टोइसिज्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि भागवत गीता से इन्फ्लुएंस्ड है।
तो उसमें स्टोइसिज्म का एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, द ओनली पेन यू रियली सफर इज द वन यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। आप और मैं हम सब ना एकमात्र पेन, एकमात्र सफरिंग से गुजरते हैं, और ये वही सफरिंग है जो हम अपने लिए क्रिएट करके रखते हैं। स्टोइसिज्म के ही मार्कस ऑरेलियस एक स्टेटमेंट सुनिएगा, आपको बहुत मस्त लगेगा। इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, अगर आपको किसी भी कारण से तनाव महसूस हो रहा है, पेन फील हो रहा है, सफरिंग फील हो रही है कोई भी एक्सटर्नल चीज की वजह से, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ। ये पेन, ये सफरिंग, ये तनाव ना सिर्फ उस चीज की वजह से नहीं है। आप सोच के देखिए, किस चीज में मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा नहीं कर पाया, कोई भी चीज हो, तो किसी एक्सटर्नल चीज की वजह से अगर वो पेन फील हो रहा है तो इट इज नॉट बिकॉज द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट टू इट, बट रादर आप क्या सोचते हैं। महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या हुआ है, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या सोचते हैं क्या हुआ है। एंड दिस यू हैव द पावर टू रिवोक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसको आप किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं आपके साथ तकरीबन कई बार एक व्यक्ति की कहानी शेयर करता हूं। व्यक्ति का नाम है रूबन कार्टर। यूनाइटेड स्टेट्स में बॉक्सर हुआ करते थे। अपने यंग एज में उनके ऊपर एक नहीं दो नहीं ट्रिपल मर्डर का आरोप लगा और उनको 200 साल 150 या 200 साल की जेल हुई थी। जब वो 150 या 200 साल की जेल हुई थी, और जब वो जेल में थे, वहां रहते रहते उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया, वकालत की, फिलोसफी की, और दुनिया भर की किताबों को पढ़ा, हिस्ट्री की, और अपने आप को 20 साल लगा, लेकिन 20 साल के बाद जेल से बाहर निकाला। और उस वक्त उन्होंने ये कहा, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इस दुनिया में लोग आपसे आपका कुछ भी छीन सकते हैं, शायद आपसे आपका सब कुछ छीन ले, लेकिन इस दुनिया में लोग आपसे एक चीज नहीं ले सकते, और वो है आपका बिलीफ। आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेनेका का एक स्टेटमेंट है, जो थर्ड स्टेटमेंट आप लिखिएगा, ओनली द ब्रेव इज फ्री। ओनली द ब्रेव इज फ्री। फ्री मतलब डिटैचमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं डिटैचमेंट के बारे में इतना, क्योंकि मैं डिटैचमेंट बहुत बिलीव करता हूं। होता क्या कि आज का टाइम तो हाइपर कंज्यूमरिज्म का टाइम है दोस्तों। हमको लगता है कि एक मोबाइल फोन मेरे को खुशी दे रहा है। भाई साहब, बिना अच्छा लैपटॉप, बिना अच्छा टैबलेट, बिना अच्छा मोबाइल फोन, बिना अच्छे गाड़ी, बिना अच्छे कपड़े के लाइफ ही नहीं है। ये तो फिर जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो ठीक है दोस्त, उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें तो व्यर्थ है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक और कहानी सो दोस्तों, जो मैं काफी बार शेयर करता हूं, मैं दोबारा शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक मेला लगा हुआ होता है। उस मेले में एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा होता है। जब भी उसकी सेल ड्रॉप हो जाती है तो से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर उड़ा देता है। उसको देख के बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। बच्चे देखते हैं क्या मस्त है यार, अपने माता पिता से जिद करते हैं, माता पिता वहां पहुंचते हैं, खूब सारे गुब्बारे खरीदते हैं, उसकी सेल फिर बढ़ जाती है। एक बार एक छोटी सी बच्ची ना उस व्यक्ति के पास आते हैं, खींचती है उनको, बोलते हैं बता बेटा। बोलते हैं अंकल एक डाउट है, एक बात आइए, क्या मैं किसी भी कलर का गुब्बारा उड़ाऊंगी तो ऊपर जाएगा? उस गुब्बारे बेचने वाले को उसकी बात लग जाती है, और उस बच्ची को बताते हैं, देख बेटा, इट इज नॉट द कलर ऑफ द बलून। गुब्बारे का कलर उसको ऊपर नहीं लेके जा रहा है, उस गुब्बारे के अंदर क्या है वो उसको ऊपर लेके जा रहा है। आप किस जगह पे रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है, ये आपको ऊपर लेके नहीं जाएगी। आपके अंदर क्या है वो आपको ऊपर लेके जाएगा। ओनली द ब्रेव इज फ्री। इसका मतलब ये है। स्टोइसिज्म के मैं तो बहुत ही पसंद करता हूं स्टोइसिज्म। सेनेका का स्टेटमेंट था। आप सोच के देखिए, मैंने मार्कस ऑरेलियस का स्टेटमेंट बोला, मैंने आपको सेनेका का स्टेटमेंट बोला, मैं आपको एपिक्टेटस का स्टेटमेंट बोलता हूं। एपिक्टेटस जो स्टोइसिज्म के, उनका स्टेटमेंट था, जस्ट कीप इन माइंड द मोर वी वैल्यू थिंग्स आउटसाइड और कंट्रोल, जितना ज्यादा हम उन चीजों को वैल्यू देते हैं जो हमारे कंट्रोल, इस शरीर के बियॉन्ड। आप सोचिए देखिए ना दोस्तों, कितने बार ऐसा होता है कि आप और मैं इंटरव्यू देते हैं और हमसे पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, हम बोलते हैं मेरे पिताजी मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी माँ स्ट्रेंथ है, भाई बहन छोटे दोस्त स्ट्रेंथ है। बोलेंगे भाई छोड़ रहने दे, क्यों फिर तेरे को सेलेक्ट करके क्या फायदा भाई, तेरे स्ट्रेंथ तो यही रह जाएंगे। एक लाइट नोट पे बताया दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये था, एपिक्टेटस का जो स्टेटमेंट है वो ये है, जितना आप अपने इस शरीर के बाहर जो भी चीजें हैं जो आपके लिए जितना ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, आप उतना ज्यादा वीकनेस महसूस करेंगे। आपके अंदर क्या है वो आपको ऊपर लेके जाता है। जस्ट कीप इन माइंड द मोर वी वैल्यू थिंग्स आउटसाइड आवर कंट्रोल, द लेस कंट्रोल वी हैव। लाइफ में जितना हम आसपास की चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, उतना ही कम जिंदगी में कंट्रोल महसूस होता है। भूलिएगा मत दोस्तों, ओनली
द ब्रेव इज फ्री। भागवत गीता में यही चीज इस तरह से दी हुई है दोस्तों। हर एक इंसान अपने बिलीफ से बना हुआ है। अ मैन इज मेड बाय हिज बिलीव्स, एज ही बिलीव्स सो इज ही। हर एक इंसान एक विचार से बना हुआ, उसके विश्वास, उसके फेथ, उसके बिलीफ से बना हुआ है। तभी तो अपन बोलते हैं ना कि हर एक विचार एक वजह है। जिस तरह के विचारों का बीज बोते हैं, कर्म वैसा फलता है। कर्म का बीज बोने पे आदत, आदत का बीज बोने पे चरित्र, और चरित्र का बीज बोने पे इंसान वैसा बनता है। तो हर एक विचार एक वजह है। कोई भी थॉट ना दोस्तों यूं ही नहीं होगा। आप मुझे बोलेंगे सर, चलिए सर मैं ये भी मान गया। आपको पता नहीं है सर, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मैं छोटे से शहर का लड़का हूं, माता पिता के पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास से हूं। क्या पता सर आपको? या तो सर यूट्यूब में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर देना बहुत आसान है। यकीन मानना दोस्त, मैं सिंपैथी नहीं बोलूंगा, सिंपैथी तो कायरों के लिए होता है, एम्पैथी है। मैं उस दर्द को बिल्कुल महसूस कर सकता हूं, यकीन मानना। क्योंकि हम सब, ईच वन ऑफ अस, इस दुनिया में हर एक इंसान ब्रोक है, यकीन मानो। ओनली द मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। लेकिन आपको उससे भी बढ़िया चीज बताता हूं, आपको उससे मजेदार चीज बताता हूं, जिसको बोलते थे पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। पैराडॉक्स मतलब कन्फ्लिक्ट। इसी तरह से एक चीज होती है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वॉल्केनोस। दोस्तों वॉल्केनो, जब वॉल्केनिक इरप्शन इस तरह से होता है, चारों तरफ गर्म खौलता लावा गिरता है। ये खौलता लावा क्या बता दोस्तों, दिस लावा रिप्रेजेंट्स मैसिव डिस्ट्रक्शन। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। बट स्लोली बट श्योरली ये लावा धीरे 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 कूल होता है, ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है। यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, जिस जगह लावा गिरा होता है उस जगह मोस्ट फर्टाइल पीस ऑफ लैंड होता है। आप मेरी बात को समझ पाए इसलिए मैंने यहाँ पे कटआउट भी रखा हुआ है, जहां पे आप देखेंगे जब ये लावा ठंडा होता है तो आपको वहां पे बहुत हाई सोर्सेज मिलेंगे, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल पीस ऑफ लैंड होता है। अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, नथिंग इज एवर वेस्टेड। इस दुनिया में कोई भी अनुभव खराब नहीं होता है। मैं कब तक लड़ूंगा, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं लड़ते 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 या तो जीत नहीं जाता या लड़ना सीख नहीं जाता। इसमें तो हारने का कुछ है ही नहीं दोस्त। जेफ बेजोस ने 90s के दशक में अपनी टीम को बोला फेल, बट फेल क्विकली। फेल होने में प्रॉब्लम नहीं है। कल एक स्टूडेंट ने लिखा था, सर डर बहुत लगता है समय को, बहुत ज्यादा डर लगता है सर, आपको अंदाजा नहीं है मेरे को डर कितना लगता है, आपको पता थोड़ी है सर। आपको मैं एक बात का यकीन दिलाता हूं दोस्त, फियर ना एक गजब का इमोशन है। आप सोचिए, देखिए एक लड़का जो डेली 2 घंटे पढ़ता, उसको डर लगा, बोला भाई हो नहीं हो सकता भाई 2 घंटे में, कुछ छोड़ छोड़, बंद कर भाई, बंद कर। छोटे सपने देखो छोटे सपने सेफ है, मस्त है। दूसरे लड़के ने बोला कि भाई मैं भी डेली 2 घंटे पढ़ता हूं, नहीं हो सकता भाई 2 घंटे में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं कल से 8 घंटे एफर्ट दूंगा। सोच के देखिए, सेम सिचुएशन, 2 अलग अलग रिएक्शंस। इस दुनिया में एक ही पाप है दोस्तों, अपनी क्षमताओं से कम एफर्ट देना। In this world there is only one sin, and the sin is to accept mediocrity. कमेंट बॉक्स में अगली लाइन लिखिएगा और अपने आप को प्रॉमिस कीजिएगा, I will rise above the little things. ये छोटी छोटी परिस्थितियां, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स, इससे मैं इतना बॉक डाउन नहीं हो जाऊंगा कि जिंदगी में राइज ही नहीं करूंगा। भगवत गीता में एक और लाइन है दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सिर्फ डाउट ही डाउट है, सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ डाउट है, उसके लिए ना इस दुनिया में कोई दुनिया है, ना इस दुनिया के बाहर कोई दुनिया है। There is neither a world nor the world beyond for somebody who doubts everything. एक ऐसा इंसान जिसको डाउट हर चीज में होता है ना उसके लिए ये दुनिया का पर्याप्त है, ना इस दुनिया के बाहर कोई दुनिया है। जिंदगी तो ये सब चीजों से मिला के बनी है दोस्तों, सफलता, असफलता, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, समर्स, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। इसको पता है क्या बोलते हैं दोस्तों? अगली लाइन लिखिएगा दोस्तों, लाइफ इज अ डिलीशियस एम्बिग्विटी, but that is what makes life so beautiful. लाइफ चाहिए ना, लाइफ इज अ डिलीशियस एम्बिग्विटी। आप हमेशा अपने आप को पाएंगे, आप दो में से कोई, आपके पास ना 2 में से कोई एक रास्ते होंगे। यार ये रास्ता ए चूज करूं क्या, यार एकदम आसान है, यार ये रास्ता बी चूज करूं क्या, लग नहीं रहा है ये आसान। मैं अक्सर आसमान को देखता था और आजादी को सोचता था, और तब मैंने जाना
मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नरक हूं। I often looked into the sky for liberation and then to realize I am the heaven, I am the hell. दोस्तों एक अंग्रेजी में दो लाइनें हैं, आपको बताता हूं, आपको मजा आएगा। एक जैसे हमारे यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियां होती है ना, ऐसे दो लाइन की कहानी है। इन अ रैपिडली असेंडिंग बलून, एक बलून है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें दो व्यक्ति थे, उसकी कहानी है। इन अ रैपिडली असेंडिंग बलून वर टू पीपल। तो एक बलून जो ऊपर की तरफ जा रहा था उसमें दो लोग थे। वन वॉच द अर्थ गेटिंग फार्दर एंड फार्दर। एक व्यक्ति जो था जिसको दिख रहा था दुनिया कितनी दूर होती जा रही होती जा रही होती जा रही है। एंड देयर वाज अनदर वन हु वॉच द स्टार्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। इतना भी जिंदगी के लिए नेगेटिव मत हो जाइएगा दोस्तों कि आप अपने जीवन में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को ना देख पाए। कभी कभी मैं और आप ये सोचते हैं कि यार एक ना एक दिन मेरे साथ बहुत अच्छा जरूर होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा जरूर होगा। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। यहां से मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा अपनी लाइफ में। मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। आपने दोस्तों एक एस जयशंकर साहब का बीच में इंटरव्यू हो रहा था। एस जयशंकर साहब इतने विद्वान आदमी, आईएफएस रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम किए हुए व्यक्ति हैं। आज के टाइम पे देखिए उनका बोला हुआ एक एक स्टेटमेंट पिछले एक साल में दुनिया मान गए जयशंकर साहब को और उनकी विद्वता को। एस जयशंकर साहब से पूछा गया सर आपके फेवरेट क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेट के शौकीन है, उनसे पूछा गया सर आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है। उन्होंने तीन लोगों का नाम लिया। पहला उन्होंने कहा धोनी साहब हमारे, दूसरा कहा उन्होंने सहवाग साहब, तीसरा कहा उन्होंने जिमी एंडरसन, इंग्लैंड के जो बॉलर है। जिमी एंडरसन इसलिए क्योंकि सिर्फ लॉन्जिविटी, ऑन लॉन्जिविटी 40 साल के जिमी एंडरसन, और फिर भी इस तरह से स्विंग करते, इस तरह के फिटनेस, इस तरह से बॉलिंग करते हैं, देख के मजा आता है। अगर सही में अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको मजा आता है। जैसे वसीम अकरम जब बूढ़े हो गए थे तो भी जो बॉल फेंकते थे मजा आता था देख के। सचिन तेंदुलकर साहब जिस एज में 40 साल के आसपास भी कितना गजब का खेलते थे, देख के मजा आता था। दूसरा उन्होंने बोला वीरेंद्र सहवाग साहब, क्योंकि ताड़ इधर पीटते बॉल को, मजा आता था, एग्रेसिव बैट्समैन है। लेकिन जब उनसे पूछा कि सर आपको धोनी साहब क्यों पसंद है, उन्होंने बोला जब आप धोनी साहब को फील्ड पे देखेंगे, उनकी आंखों में देखेंगे, दिस इज समवन यू कैन फील समबडी समवन स्पेशल, दिस गाय इज समवन स्पेशल। वो दिन भर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेटेजाइज करते रहते। आप धोनी साहब का जब इंटरव्यू देखेंगे दोस्तों तो आप एक चीज पाएंगे जो धोनी साहब को खास बनाती है, जो चीज उनको स्पेशल बनाती है, वो हमेशा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इट इज द प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट। आप ऐसे सोच के देखिए, आप धोनी साहब को देखेंगे तो सोशल मीडिया से काफी दूर दिखेंगे भी नहीं धोनी साहब। आप एक ऐसा व्यक्ति जो इनफाइनाइट सेल्फ बिलीफ से भरा हुआ है। आप सोचिए, देखिए है तो वो भी हमारी तरह इंसान, लेकिन ऐसा क्या खास बनाता उनको। जापानीज में एक प्रोवर्ब है, एक लाइन वो लोग बोलते जापान में, बी अफ्रेड ऑफ द कामेस्ट पर्सन इन द रूम। एक ऐसे इंसान से हमेशा डरना चाहिए जो बिल्कुल शांत होता है। एक आपने जोकर की एक लाइन शायद सुनी होगी, मुझे बड़ा ही खतरनाक कैरेक्टर, जबरदस्त कैरेक्टर लगता है जोकर। क्योंकि दोस्तों आप कभी कभी मुझे लगता है कि आप और मैं, हम सब ना किसी की गुड बुक्स में आने के लिए इतना एफर्ट देते हैं ना कि यार इसकी नजरों में अच्छा, अरे क्या फर्क पड़ता है यार। ऑल ऑफ अस वी आर ऑल बैड इन समवन स्टोरी। किसी न किसी कहानी में हम तो बुरे आदमी है ही, यकीन मानिए। मैं ये कहता हूं कि धोनी साहब जैसा कूल नहीं भी बन पाए तो जिस दिन हम कूलनेस लूज भी करें, व्हेन द नाइस गाय, आप मैं कोई भी, व्हेन द नाइस गाय लूजेस हिज पेशेंस, इवन द डेविल मस्ट शिवर। जब आपका वो एग्रेशन दिखे तब तो भाई, तब तो सिर्फ राक्षस भी कंपन हो जानी चाहिए। आप देखिएगा तो धोनी साहब ना हमेशा प्रोसेस, वो ना ये सब नहीं, उनका हमेशा कहना होता है इफ अगर आप प्रोसेस में सही हो ना, आपका आउटकम अपने आप आ जाएगा। पाइथागोरस, उस जमाने में पाइथागोरस का स्टेटमेंट था, अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच, ऑन द कॉन्ट्ररी अ वाइस मैन बाय हिज साइलेंस। गौतम बुद्धा की एक बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों, और वो लाइन ये है कि जब भी आप कुछ शब्द का चुनाव करें, कुछ बोलने का चुनाव करें, तो 3 गेट के थ्रू उसको पास करें। फर्स्ट, जो भी आप बोलने जा रहे हैं, इज इट ट्रू? सेकंड, क्या वो जरूरी है, इज इट नेसेसरी? एंड थर्ड, कुछ भी बोले दोस्तों तो कुछ इस तरह से बोले कि सामने वाले को बात बुरी ना लगे, इज इट काइंड?
गौतम बुद्ध साहब का स्टेटमेंट है कि जब कोई भी चीज आप बोले तो 3 गेट्स के थ्रू उसको पास करें. फर्स्ट, इज इट ट्रू? इज इट नेसेसरी? थर्ड, इज इट काइंड इनफ? मैं आपके साथ जो बताना चाह रहा था दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपको बोलना चाह रहा था वो ये है, amidst of all this chaos, इस chaos के चक्कर में मत फंसिएगा. amidst of all this chaos we will find our cosmos. एक लाइन लिखिएगा दोस्तों, I'm so sorry for this. एक लाइन लिखिएगा दोस्तों, calmness is super power. मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो छोटे हैं, धीरे धीरे जब लाइफ में बड़े होंगे, one of the highest virtue of life is to understand there is absolutely nothing to prove. आप और मैं, हम सब दोस्तों, यकीन मानिएगा, मैं ये नहीं बोलता कि जिंदगी में एस्पिरेशंस ना हो, ड्रीम्स ना हो, होने बहुत जरूरी है. इन द परस्यूट ऑफ वट एवर वी वॉन्ट, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू वट वी हैव. जिंदगी की अस्त व्यवस्था में आप और मैं, हम जो भी चाहते हैं उसके लिए हमें कृतज्ञ जरूर होना चाहिए ऊपर वाले से, जो भगवान ने हमें बिना मांगे दे दिया. लिखिए दोस्तों एक लाइन, आई विल ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ. आप यकीन मानिए दोस्तों, कुछ ना कुछ बेहतरीन हम सबकी जिंदगी में लिखा होता है. एफर्ट देते रहिएगा, देते रहिएगा, देते रहिएगा. कीप द गोल इन साइट बट फोकस ऑन द जर्नी. कितने सोच के देखिए कितनी शैलो जिंदगी होगी अगर हम सिर्फ आउटकम बेस्ड जिंदगी जिए तो. कितनी शैलो जिंदगी हो जाएगी दोस्तों. आप मुझसे ये बोल सकते हैं कि सर पता है क्या, ऐसा नहीं होता. बाबू मैं एक बात आता हूं, जो आपके मेरे चारों तरफ जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, ये सब भी ना किसी की इमेजिनेशन का नतीजा है. इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी. आप और मैं जो भी चीज सोच रहे हैं ना दोस्तों, है क्या, संज्ञा तो है. एल्बर्ट आइंस्टीन को पता था ये चीज. एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला E = mc². C कांस्टेंट, एनर्जी इज इक्वल्स टू मास. हर चीज जो आप और मैं सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता. एनर्जी सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है. ह्यूमन आईज कैन सी what human brain is ready to comprehend. अपने आप को एक प्रॉमिस कीजिएगा दोस्तों, आपको डरना है, आप डरिए, बिल्कुल डरिए, लेकिन डरिए किस चीज से? बुजदिली से. डरिए किस चीज से? कि मैं ना यार एवरेज बन के तो जिंदगी नहीं जीऊंगा. भगवान ने मुझे जितनी क्षमताएं दी, भगवान ने जो भी क्वालिटीज मुझे दी है, मैं उनको शार्पन और होन करके कुछ तो गजब का क्रिएट करूंगा. द ओनली सिन इन दिस वर्ल्ड इज टू एक्सेप्ट मेडियोक्रिटी. आप में से कुछ और लोग होंगे जो ये मुझे बोलेंगे कि सर आपको पता नहीं, सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में मैं लड़ रहा हूं. बिल्कुल यार, बट ये भी है, when it is dark and when it is dark enough, then only we see the star. अल्टीमेटली तो सब कुछ डूम्सडे है. अल्टीमेटली तो सब कुछ ही खत्म हो जाना है ना. एक्सक्यूज मी. इन द एंड एवरीथिंग विल गो डार्क. इन सारी चीजों के बीच में अपने होप के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने एस्पिरेशंस के लिए लड़ते हुए, उस प्रोसेस से, उस डे इन एंड डे आउट, एक्सक्यूज मी दोस्तों, एक्टिविटीज के लिए ईमानदार रहिएगा. एक कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा दोस्तों, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई एक्सक्यूजेस. मुझे ऐसा लगता है कि आप, मैं, हम सब, वी आर स्ट्रॉन्गर देन आवर एक्सक्यूजेस. एक पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, काम बट अलर्ट, रिलैक्स बट रेडी, स्मूथ बट शार्प, हम्बल बट कॉन्फिडेंट. की सारी चीजें दोस्तों, मैं फिर से बोलता हूं, काम बट अलर्ट, रिलैक्स बट रेडी, स्मूथ बट शार्प एंड हम्बल बट कॉन्फिडेंट. अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखिएगा. अगर स्टोइसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं दोस्तों, तो मैं आपको 3 चीजें बोलूंगा, और वो है, स्टोइसिज्म में सबसे पहली चीज जो बोलते हैं वो ये है, हर उस जगह पे जहां पे आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए, और जहां अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए. दूसरी चीज, ये बोलना थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन फिर मैं बोलना चाहूंगा, आज की प्रैक्टिकल दुनिया में, जहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया में, स्टोइसिज्म में एक चीज और भी बोलते हैं दोस्तों, वो ये है कि सक्सेस को मेजर करने का तरीका शायद थोड़ा चेंज होना चाहिए. सक्सेस को मेजर अगर हमको करना है ना, तो हमको प्रोसेस, एफर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, रादर देन ये सोचने कि मेरे पास, मुझे ये मिला है नहीं मिला, हम ये सोचे कि मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं, मैंने कितना एफर्ट दिया उस चीज के लिए, मैंने कितना खुद प्रोसेस को फॉलो किया, मैं कितना डिसिप्लिन रहा उस चीज में. तीसरी चीज, रिगार्डलेस, ऑलवेज गिव योर बेस्ट शॉट. जाने के पहले दोस्तों, एरिन हेंसन साहिबा की 2 लाइनों से सेशन खत्म करता हूं, एंड ये है, देयर इज फ्रीडम वेटिंग फॉर यू ऑन द ब्रीजेस ऑफ द स्काई, एंड यू आस्क
What if I fall? Oh darling, what if you fly? दोस्तों, तो मैं सोचा एक थोड़ी देर आपके साथ मिलता हूं, आपसे बात करता हूं, थोड़ी देर का एक सेशन रखता हूं। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि थोड़ी परेशानी, थोड़ी घबराहट, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा डर, थोड़ा फियर, सब कुछ होता है ना, सभी को होता है यार, सच में बोल रहा हूं, सभी को होता है। लेकिन सारी चीज के बाद, इन सारे अनुभवों के बाद, उसके बाद हम डिसीजन क्या लेते हैं, उसके बाद हम एक्शन क्या करते हैं। Whenever in doubt, take action. Whenever in massive doubt, take massive action. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन वर्दी लगा होगा दोस्तों। मैं सोचा आपसे थोड़ी देर के लिए मिलता हूं, तो सिर्फ डरिएगा मत, उस डर के बाद आप एक्शन क्या लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि आपको डर क्यों लग रहा है, डर तो सबको लगता है यार, डर तो सभी को लगता है, तो सभी हर आदमी घबराता है। लेकिन उस घबराने के बाद आप क्या करते हो, उस डरने के बाद क्या करते हो, फेल होने के बाद जब रोते तो रो, बिल्कुल रोना भी चाहिए, फर्क नहीं पड़ना खराब है, रोना बिल्कुल चाहिए, रोना तो बहुत अच्छा इमोशन है। लेकिन रोने के बाद क्या करते हो, फिर फाइट बैक करते हो कि नहीं, वो जान अपने अंदर रखना है दोस्तों, तब मजा आएगा। हम ही तो हैं दोस्तों, आधा इंसान और आधा ब्रह्मांड। आपको, मुझको, हम सभी को ना सिर्फ एक आदमी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और वो हम खुद है। One man with courage is an absolute majority, और किसी की जरूरत नहीं होती। मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता था, भागवत गीता, स्टोइसिज्म, गौतम बुद्ध के स्टेटमेंट, वेस्ट की फिलॉसफीज, मैं उन सभी से आपको ये बताना चाहता था कि अल्टीमेटली प्रोसेस पे वर्क कीजिएगा। एक इंसान जो अपने आप पे इनफाइनाइट बिलीफ रखता है दोस्तों, अपने प्रोसेस पे, अपने एफर्ट पे इनफाइनाइट बिलीफ रखता है ना, वो फिर हमारे धोनी साहब जैसा आदमी बनता है। तब फिर उनकी दुनिया उनके बारे में बात करती है। इट इज गुड टू बी इंस्पायर्ड, इट इज बेटर टू बी इंस्पिरेशनल। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का सेशन वर्दी लगा हुआ है। एक छोटा सा प्रयास था मेरी तरफ से, YouTube पे हीरा चैनल, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, लाइक मत कीजिएगा, और बिल्कुल ही बेकार लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, विद ऑल माय हार्ट एंड ऑल माय सिंसियरिटी, आप में से वो स्टूडेंट जो कोई भी एग्जाम दे रहा है इंडिया का, चाहे वो अनअकैडमी में पढ़ रहा है, यूट्यूब में मुझसे पढ़ रहा है, कैसे भी पढ़ रहा है, वो बच्चा जो अपने लिए ना सिंसियर है, वो मुझे हमेशा पाएगा कि मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आप अपने सीनियर से ही पूछिएगा जिनके साथ हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ाई किया, यूट्यूब में, ऐप में, जहां भी पढ़ाई किया। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फील फ्री टू शेयर। उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, अपन गजब टाइप से आप और मैं मिलकर विल क्रिएट अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन मेरा ये है दोस्तों, जब हिंदुस्तान का हर बच्चा ये बोल दे मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं कुछ भी बन सकता हूं। ड्रीम्स में बहुत खतरनाक ताकत होती, गजब की ताकत होती, तब असली मजा आएगा दोस्तों, नहीं तो फिर क्या ही है। नहीं, अनअकैडमी के ऐप पे जाइएगा दोस्तों, वहां पे मैं दिख जाऊंगा आपको। अगर आपकी इच्छा होगी तो फॉलो कीजिएगा, और अगर आपको पढ़ने में मजा आता हो, चाहे कहीं पर तो चिट्ठी लिखिएगा, आपकी चिट्ठी पढ़ के मुझे तो मजा आता है। ये एक मेरा बैच चल रहा था, अभी खत्म होने वाला है दोस्तों, ये बैच कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स का था। इसके अलावा एक और बैच है जो मैकेनिकल और केमिकल वाले स्टूडेंट्स का है, और एक और बैच है जो सिविल। आपको वर्दी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ये कोड यूज कर सकते हैं, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 बर्थडे मेरा,